यहाँ रुकती नहीं है, यहाँ से शुरुआत होती है। हम किसानों के साथ में, किसानों कितने बैठे हैं, हम सब लोग सारे किसान, हम किसानों के साथ में किस किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। आप लोगों को बिजली कितने घंटे लगती है, कितने घंटे लगती है? 10 घंटे। 10 घंटे में कितने जैसे होंगे, दो मिनट होगी और मोटर जल जाती है। किसान देश का अन्नदाता है। वडानी और अंबानी के फैक्ट्री में कुछ समय के लिए उत्पादन बंद हो जाएगा तो जीवन चल जाएगा, लेकिन किसान की फैक्ट्री में अर्थात जल जो जिससे हमारा जीवन चलता है, ये मातृभूमि है, वहां से अन्न किसान हो पाए और नहीं है तो लोगों का जीवन चलेगा नहीं। लेकिन इस देश के किसान के बारे में यह भाजपा की सरकार बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल निठल्ली, इनके बारे में 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी नीति नहीं। दूसरी जो बात है, 14 में यह सरकार बनाए, जिस वादे के साथ में आए थे, क्या वादा किया? अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे, देश में बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे और 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे। अच्छे दिन आए क्या? आए क्या? नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये देश हमारा कैसे सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर खेती करते, उन्होंने क्या कहा था? किसानों की आमदनी हम दुगनी करते हैं। हुई क्या दुगनी आमदनी? कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? कपास, गेहूं। गेहूं का भाव 2014 में कितना था? कितना? 1700-1800 ही था। और ये 2024 आ गया, जब आपके पास वोट मांगने किया क्या करता हूँ? वादा तो किया था, लेकिन वाला ने बताया भी 2700 रुपए देने का, लेकिन कितना देगा? 2021-2200 इससे ज्यादा देगा, इतना ही देगा। फिर तो हम खेती के औजार, खेती का बीज, खेती के लिए दवाई और खेती के लिए जितने चीजें हम खरीदते हैं उसके दाम कितने? दुगुना हो गया, तिगुना हो गया, 4 गुना हो गया। उन्होंने अपना वायदा पूरा कर लिया है, हम गरीबों के साथ में सब कर लिया। तो अब इनसे बदला लेने का वक्त आ गया है। जब गणेश पटेल जी आपके इलाके में आए तो उनको प्यार मोहब्बत से चाय पानी पिलाइए, जो निमाड़ की संस्कृति है। उनसे प्रेम और मोहब्बत से पूछिए कि आपके नेता ने वादा किया था हम लोगों से, आपने कितनी बार सदन में हम किसानों की बात की? हम किसान जब लड़ रहे थे पंजाब और दिल्ली की बॉर्डर पे, हरियाणा की बॉर्डर पे किसान लड़ रहे थे, तो किसान को क्या दिया आपने बदले में? गोली दी कि नहीं दी? सैकड़ों किसानों की प्राण ले लिया आपने। देश के किसानों के साथ आपने जो व्यापारी वर्ग ज्यादातर यहाँ पर बैठे होते हैं, आपने कहा व्यापार को सुगम कर देंगे, व्यापार में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे टैक्स अधिकारी था, बोलते थे कि टैक्स वाले तुम्हारे द्वार पे नहीं आएंगे, उन्होंने वादा तो पूरा किया, नहीं आएंगे, पावरलेस किया। लेकिन क्या किया? पीछे से काम पूरा एकदम कस के आवाज नहीं कर पा रहा व्यापार, कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा। जीएसटी लेके आए, माननीय राहुल जी की भाषा में गब्बर टैक्स लेके आए। आप लोग परेशान हो या खुश है? आपके खर्चे बड़े हैं या कम हुए हैं? आपके अकाउंट की जो प्रक्रिया है वो जटिल हुई है, सरल हुई है? देश में सबसे ज्यादा माल खुले हुए हैं, तो छोटे व्यापारी की संख्या बढ़ रही है, तो व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, हमारी नारी शक्ति भी परेशान है, युवा भी परेशान है। तो अब हम लोगों को इनको जवाब देने का वक्त आ गया है। लोकतंत्र में एक पवित्र त्योहार होता है चुनाव, और 5 साल में
मिलता है। तो हम बार बार चिंतन मंथन करें, बार बार सोचे, हमारे कार्यकर्ताओं को समझाएं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ हमारे सारे नेता हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, इनको ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान इनको बांटना है। ज्ञान उन के मूर्ख कार्यकर्ताओं को बांटने की जरूरत है। तो हम तो मैदान है, तुम लोग भी मैदान है, इसलिए हमारे साथ में जुड़ जाइए। भूमि ताकत के साथ हम सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार हम राहुल गांधी जी को ऊंचा उठाने के लिए बनाना चाहते हैं। हम देश के गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। विद्यार्थी के साथ में न्याय करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। महिलाओं के साथ में न्याय करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। मजदूरों के साथ में न्याय करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। देश के जो अन्नदाता किसान है उसके साथ में न्याय करने की सरकार बनाना चाहते हैं। देश के छोटे भाजपा और कांग्रेस की नीति है। हम देश को आजाद करवाते हैं, देश की आजादी में हम लोग कुर्बानियां देते हैं। जैसे कि किसी ने हमको जानकारी दी कि परम सत्य, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सीताराम जी साधो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इस देश में पहला चुनाव होता है जो लोग तो हम आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, देश को आजाद करवाते हैं और ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। जितनी सरकारी कंपनियां अब बता दीजिए, गेट हो, सेल हो, ब्रिज हो, एयरपोर्ट हो, किन को नहीं बेचना आप लोगों को? फिर भी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने तो देश को बनाया है। आप हिसाब दीजिए आपने क्या किया है? आपने तो बेचने का काम किया, आपने कुछ और तो हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में था, लेकिन अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की श्रेणी में आ गए। कौन सी बात कर रहे हैं? तो साथियों, हम अपने यहाँ पर जैसे कि दीदी ने काम किया, हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी अच्छा, इसीलिए आप लोगों के चेहरे थोड़े से खिले हुए, लेकिन पूरी घूम जाइए आप, जो हमारे लोग जो आदिवासी जो चेहरे पिछले हुए, चेहरे पे रौनक नहीं, तो हम लोगों को उन लोगों की रौनक लौटाने के लिए और हमारे दीदी जी के नेतृत्व में, हमारे क्षेत्र के बड़े लीडरों के नेतृत्व में हमको आप लोगों की शक्ति की जरूरत है, आप लोगों की मार्गदर्शन की जरूरत है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। महेश्वर विधानसभा तो आप जिता के दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपके नातेदार रिश्तेदार भी साथ विधानसभा में होंगे, उनके फोन पे बात कीजिए, उनके यहाँ पे मेहमान कीजिए और उनको कहिए कि आप हमारे मंत्री की गलती से महेश्वर विधानसभा हार गए थे, महेश्वर विधानसभा हम 50,000 वोटों से जीता के दे रहे हैं, आप साथ विधानसभा में जीतिए ताकि ऐतिहासिक मतों से हम दीदी के चुनाव जीते और ये चुनाव को नहीं, ये चुनाव आम कार्यकर्ता